या तो वो अंधा है और या तो उसके पास दिमाग नहीं है। दो विषय है तो भाई, या तो वो दिमाग से अंधा है या आंख से अंधा है। तो ये दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची के पास कितना बड़ा दिमाग होता है आप जानिए। उनका नाम था कुलबे सालवे। कुलबे सालवे नाम की बच्ची 1855 में, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची 11 महीने 6 दिन की थी और उन्होंने ब्राह्मणों से 3 सवाल पूछा था उस बच्ची ने 1855 में। ब्राह्मणों से मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रामनगर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज के मसीहा, गरीबों के रहनुमा, पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा समर्पित करते हुए संत महामना रामस्वरूप वर्मा जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने सामाजिक क्रांति, सामाजिक ज्योत जला करके समाज में एक सामाजिक संदेश दिया, उनको भी नमन करता हूँ। इसके साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ। रानी महारानी फातिमा बेगम को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने घर में शरण दिया। परम आदरणीय राहुल देव डॉक्टर साहब जी तथा सम्मानित माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, उन्हें मेरा साधुवाद। बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, मनन करने का विषय है। ये पंडाल कोई मजाक नहीं है, ये नौटंकी का पंडाल नहीं है, ये बहुत संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पंडाल है, जो दुनिया के विद्वानों में विद्वान, दुनिया के विद्वानों में विद्वान कहे गए, उनका पंडाल है। और आप लोगों को बहुत हलवा लग रहा है कि अरे बाबा साहब की जानती है, छोटों की जानती है, चमारों की जानती है, ऐसी मानसिकता है लोगों के। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से चली आ रही है गुलामी को दफनाने का काम बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब कहते थे कि जब गंदगी का पनाला तुम्हारे पास आए या गंदगी का पनाला तुम्हारी तरफ बहे या नाला बहे, तो इतना बड़ा एक पत्थर जबरदस्त उसमें लगा दो कि गंदगी पुनः वापस हो जाए। ये निकले हुए गंदगी जहां से है, इस गंदगी को वहीं वापस भेजना है। वो कैसे जाएगी? हमारे बीच में सम्मानित परमादानी डॉक्टर साहब बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ इस बारे में अपना कहा। और ये गंदगी साफ कैसे होगी? ये गंदगी शिक्षा से साफ होती है। बाबा साहब ने कहा था, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा। आज शिक्षा की जरूरत है। और लोगों को ये पता नहीं है कि ग्रंथ किसे कहते हैं, ग्रंथ है क्या। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ
भारतीय संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ है क्या? लेकिन भारतीय संविधान से भी बढ़ करके रोमवादी मनवादी विचारधारा के लोग और भी बड़ा ग्रंथ बता रहे हैं। आ रहा है सामने कुछ समय बाद, अगर आप लोग समझे नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि वेद क्या है, महाभारत क्या है, गीता क्या है, पुराण क्या है। अगर शायद इसी में किसी को अगर आता हो तो कोई बता सकता है क्या है गीता, क्या है वेद, क्या है पुराण, क्या है महाभारत, किसी को नाम तो जरूर जानते हूँ कि ये वेद है, ये महाभारत है, ये पुराण है, ये गीता है, लेकिन उसके अंदर जो व्याख्या है, जो संदर्भ है, वो क्या है? वेद ग्रंथ है, पूरा पाखंड से भरा हुआ, पूरा का पूरा वेद, पूरा वेद पाखंड से भरा है। वेद में लिखा है कि वेद में भेद छिपा था, मुझे मालूम न था। बाबा साहब ने लिखा उसके लिए कि वेद में भेद छिपा था, मुझे मालूम न था, और पोशीदा रखा था, मुझे मालूम न था। ऐसे गुलामी के ग्रंथों को बाबा साहब ने फेंक दिया था। वो ग्रंथ कौन सा फूका था? मनुस्मृति गुलामी का ग्रंथ था। वेद पाखंड है, वेद में भेद है डॉक्टर साहब, वेद में भेद है और भेद में छेद है और छेद में विभेद है। ये समझने का विषय है। अगर आपने इस व्यवस्था को बनाई है तो काटने वाले भी आप जिम्मेदार होते हैं, आज नहीं तो कल कटेगा। जबकि वेद की परिभाषा साफ कहती है कि 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी है बातें दो, और दुग्धी वेद को होती है सुनते। तो ये अहिल कर दिया तेरे तमौली नटकंदर खड़ी बौलिया पासी धारू धोबी लोहार कहा सुना दीजिए, कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा? एक गधा पूरब से आ रहा था, दूसरा गधा पश्चिम से आ रहा था। पूरब वाले गधे ने पश्चिम वाले गधे से पूछा कि तुम किस जात के हो? तो बोला मैं गधा हूं। जब पश्चिम वाला गधा पूरब वाले गधे से पूछता कि आप किस जात के हो? तो बोला मैं गधा हूं। दूसरी रास्ते पर घोड़ा और गधा दोनों जा रहे थे। गधे ने घोड़े से पूछा कि आप किस जात के हो? तो बोला मैं घोड़ा हूं। घोड़े ने गधे से पूछा कि आप किस जात के हो? बोले हम गधा हैं। और जब गधा से पूछता है तो इससे बड़ा कौन गधा होगा? जब गधा से पूछे कि तुम किस जात के हो, तो इससे बड़ा गधा कौन होगा? ये समझने का विषय है। यानी मनुष्य अगर पूछे किसी से कि तुम किस जात के हो, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा डॉक्टर साहब? बताइए कौन हो? अगर आपने बता दिया कि मेरा नाम रामकली है, तो कहेगा और बताओ रामकली, और कौन रामकली? आगे रामकली बताओ। अब आगे क्या बताए? बता दो कि आगे मुंह है, पीछे पूछेगा तो बता दो हमारे पूछ है नहीं, ये तो हनुमान की थी। और क्या बताओ? ये शिक्षा की कमी है। बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षा पर जोर दिया, और जब दिमाग से निकाल दिया आप लोग कि हम चमार जात के हैं, कि हम कोरी जात के हैं, कि हम नाई जात के हैं, कि हम आहिल जात के हैं, कि लोहार है कि कहार है कि सुनार है।
ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। ये गंदगी का कीड़ा है। अगर इंसान सामने वाला तुमसे पूछे तो जान लो कि ये इंसान है। इंसानों में कोई जातियां नहीं होती। जातियां होती है ऊपर पक्षियों में, जीव जंतुओं में, जानवरों में। वो पूछने वाला गधा है जो तुमसे पूछता है कि तुम किस जात के हो। पूछने वाला गधा है कि तुम किस जात के हो। या तो वो अंधा है और या तो उसके पास दिमाग नहीं है। दो विषय है क्यों भाई? या तो वो दिमाग से अंधा है या आंख से अंधा है। तो ये दिमाग से निकाल दो। दूसरी बात, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची के पास कितना बड़ा दिमाग होता है आप जानिए। उनका नाम था कुलबे सालवे। कुलबे सालवे नाम की बच्ची 1855 में, कक्षा 3 में पढ़ने वाली बच्ची 11 महीने 6 दिन की थी और उन्होंने ब्राह्मणों से 3 सवाल पूछा था उस बच्ची ने। 1855 में ब्राह्मणों से 3 सवाल पूछे थे कि बताओ आप लोग जो है तुम्हारा हमारा धर्म एक कैसा। डॉक्टर साहब तुम्हारा हमारा धर्म एक कैसा। वेद पढ़ने नहीं देते, शिक्षा ग्रहण करने नहीं देते, मंदिर में जाने नहीं देते, हमारा तुम्हारा धर्म एक कैसा। तो पहले जानो कि धर्म है क्या। पहले तो ये विषय जानने का है। धर्म का मतलब होता है लुटेरा, लूटने वाला, उसे धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब होता है लूटने वाला। और धम्म कहते हैं कला को, जीवन जीने की कला को धम्म कहते हैं। तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक में स्पष्ट लिखा है पाली भाषा में कि धम्मक जीव पर्यंतम शरणं गच्छामि। आयुष धम्मा पिता चाहे धम्मा अनागता, पच्चोत्पन्ना चाहे धम्म हं बंदामी सबदा नथ में शरण धम्मों में शरण। धम्म उसी को कहते हैं कि अपने मानव समाज की मान प्रतिष्ठा को बरकरार रखे। वो है विश्व का धम्म, वो है बौद्ध धम्म, वो है मानव धम्म। आज मंदिर के नाम पर व्यापार चल रहा है। तो आप लोगों को पहली बात तो मंदिर जाना छोड़ना होगा। मंदिर मत जाइए। आपने बड़े वर्षों से देवी देवताओं को पूजा है, काली भैरव दुर्गा महारानी खप्पर छप्पर वाले, आपको याद नहीं कौन कौन। बताओ आज दिन तक किसी को कुछ मिला है? मिला है किसी को कुछ? एक महिला बताए कोई जो है कि हमने संतोषी की पूजा किया, हमने काली की पूजा किया, हमने दुर्गा की पूजा किया तो हमारे बच्चे की नौकरी लग गई। एक महिला बताओ। या किसी का एक्सीडेंट हो जाए, पैर कट जाए और मंदिर लेकर के चले जाओ, कोई देवी ठीक कर दे। बताओ कौन देवी ठीक कर दे? है किसी देवी में ताकत? अरे तुम्हारे 2 हाथ हैं और उस देवी के 8 हाथ हैं। अगर 8 हाथ वाली इतना अगर ठीक कर पाएगा तो ठीक कौन करेगा? तुम्हें बताओ कौन ठीक करेगा? ये तुम्हारा जुकाम बुखार ये कब ठीक होगा हम ये जानना चाहते हैं। ये बंद करो देवियों को पूजना, बंद करो देवताओं को पूजना। देवी कौन है जानो, देवता कौन है जानो। देने वाला देवता होता है, देवता आप लोग हैं, देवी आप लोग हैं, और लेने वाला देवता। तो एक देवता रहते हैं साहब इस धरती पे, एक देने वाला है लेने वाला। तो इस पाखंड से बचना है, तुम्हें हटना है।
शिक्षा की अगर ज्योत नहीं होगी तो जीवन अंधेरे में रहेगा। 1826 के पहले माता बहनों आप लोगों को कमर के ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। आज तो सुंदर सुंदर साड़ियां, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गहने और इस पंडाल की सजावट के नीचे बैठी। अगर बाबा साहब न होते तो तुम्हारा जीवन जानवर से भी ज्यादा बदतर था, जानवर से बदतर था। जानवर को तो लोग छू लेते थे, इंसान को छूते नहीं थे। और अन्न तो खाने को मिलता ही नहीं था। पशुओं का, जानवरों का कच्चा मांस, ताजा नहीं, कई दिन का बासा मांस वो खाते थे पूर्वज। ये किसी ने बताया नहीं होगा आप लोगों को, न जाना होगा उस विषय पर। अन्न नहीं खाने को मिलता था, ताजा मांस भी नहीं मिलता था, बासा मांस। जब बाहर जानवर जंगलों में मर जाते थे, पड़े रहते थे, वो मांस खा खा करके यहाँ के पूर्वज जिए। सब पता है। प्राचीन भारत में इस देश का नाम जम्बू द्वीप था, पुराना जम्बू द्वीप नाम था। सनातनी ब्राह्मणों ने इस देश को आर्यावर्त नाम दिया, हिंदुस्तान नाम दिया। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में साफ लिखा है कि इंडिया इज ए नथिंग, या भारत या इंडिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जबरदस्ती हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। एक मैं प्रमाण सिद्ध करके आपको दिखा देता हूँ जी कि ये जो हिंदू शब्द का क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।